जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे। एक्सरसाइज 8.1 हमने कंप्लीट कर ली है। फाइनल जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली सॉल्व कर लिया है। चलो अब थोड़ा सा एक्सरसाइज 8.2 को डिस्कस करने के पहले कहने का अर्थ है कि आगे बढ़ने से पहले उसके बारे में कुछ बेसिक्स हैं। बेसिक्स बहुत ज़्यादा नहीं है। आप लोग को जो अनुपात पढ़ रखे हो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, इनके तीन और होते हैं, कॉसिकेंट थीटा, सेकेंड थीटा और कॉर्डिनेट थीटा। ये जो तीन और होते हैं कुल मिला के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। इनको आप लोगों ने पढ़ रखा है, जान रखा है, समझ रखा है। मैंने पिछली क्लासों में डिटेल से बनते कैसे हैं सारी बातें डिस्कस कर लिए थे। आज इनके कुछ एंगल होते हैं, जो कोण होते हैं त्रिभुज की, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो 180 अंश है। अब उनमें से क्या आते हैं, पहला नंबर 0 डिग्री आता है, फिर 30 डिग्री आता है, फिर 45 डिग्री आता है, फिर 60 डिग्री आता है, फिर आपका आता है 90 डिग्री, फिर 120, 135, 100, फिर सीधा 100, फिर सीधा आपका आता है 135, फिर सीधा 160, फिर सीधा 180 आ जाता है। तो इस तरीके से बढ़ते रहते हैं। इनको जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि ज़रूरी है भी। ठीक है, तो इनके बारे में आज थोड़ी हम चर्चा करते हैं। पहले नंबर हम देखेंगे कुछ त्रिकोणमितीय मान जो होते हैं, कोणों के मान जो होते हैं, इनका तुम नाम दे सकता हो त्रिकोणमितीय कोणों के मान। ठीक है, पहले उनको हम देख लेते हैं, क्योंकि अगर ये याद नहीं होंगे तो हमें ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल बना लेता। टेबल क्या बनाऊँगा, सीधा इसे बना देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। देखो सिंपल है, ये सब मान निकाले गए हैं। यहाँ साइन लिखेंगे, यहाँ कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे टैन थीटा। अब कहोगे कैसे निकालेंगे, परेशान नहीं होना। पहले हम साइन का मान लिख लेंगे, फिर कॉस का लिख लेंगे आराम से। और मैं जैसे लिख रहा हूँ ना, ऐसे 3-4 बार हर रोज़ 1-2 बार लिख देना। हर रोज़ 1-2 बार लिखोगे ना, हम बता रहे हैं कि आपको एक एक बातें एक हफ्ते में आपको याद मिलेंगी। इन सबको रटना नहीं है, इनको ऐसा प्रॉपरली सीख लेना है। बार बार लिखने से क्या चीज़ होती है, चीज़ें याद हो जाती हैं। रटना नहीं, रटना, क्योंकि मैथ में कुछ रटा नहीं जाता। मैथ में सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस करते रहोगे सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। चलो अब साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 का मान होता है 1/2, यानी साइन 30 जहाँ आएगा उसका मान डायरेक्ट हम रख देंगे 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 का मान होता है 1। क्या होता है, साइन 90 का मान 1। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ये साइन की याद हो गई। ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इनको आराम से समझ लेते हैं। अब देखो साइन लिख लिया ना पूरा। अगर कॉस का इस तरीके से कॉस को लिखना है, अगर कॉस को याद करना है तो जैसे लिखते गए हो वैसे पीछे से यहाँ लिखते चले आएंगे। यानी जो साइन 90 का मान 1 होता है ना, वो कॉस 0 का मान 1 होता है। कॉस 30 का मान जो कॉस 30 का होता है वही साइन 60 का होता है। मतलब इधर से लिखते गए हैं, इसको लिखेंगे तो इधर से लिखते चले आएंगे ऐसे। तो √3/2 ये लिख लिए, फिर ये लिखेंगे 45 का, तो साइन 45 और कॉस 45 का मान सेम होता है, 1/√2 ही होता है। अब इसी प्रकार कॉस 30 का मान, अगर यहाँ कॉस 60 का हम निकालेंगे 30 का लिखेंगे इसका 1/2। साइन 0 का मान 0, तो कॉस 90 का मान 0। बात समझ गए ना, ऐसे जाना है, फिर ऐसे इधर से उल्टा होते हुए लिख देना है ऐसे। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/2 √2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0। अब देखो दोस्तों, इनसे बन जाएंगे आपके। देखो आप जानते हो ना, एक आप लोगों को एक बात नहीं पढ़ाई गई अभी तक। ठीक है, ये जो टैन बनता है ना, क्या होता है, टैन थीटा जो आपको होता है क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना, यानी लंब बटे आधार होता है ना। ये बनता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा से। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, इसका होता है लंब बटे कर्ण और इसका होता है आधार बटे कर्ण। हाइपोटेन्यूज से एपोटेन्यूज काट देते हो, ये दोनों बच जाते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, जिसकी वजह से क्या आ जाता है आपका टैन थीटा। ठीक है, तो अब मतलब कि कहने का मतलब ये है, टैन को जब भी हम लिख सकते हैं साइन बटे
कॉस लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर तुम्हें मतलब कि tan 0 का मान निकालना है तो क्या लिखोगे, साइन लिखोगे ऊपर, साइन जीरो बटे 1। कुल मिला के ये देख नहीं रहे ऐसे लिखे हैं, ये देख नहीं रहे ऐसे लिखे हैं, साइन थीटा ऊपर है कॉस थीटा नीचे है, तो सेम ऐसे लिखे नहीं गया है, साइन थीटा ऊपर है कॉस थीटा, मतलब कि अगर यहाँ से मैं एक लाइन खींच दूँ ऐसे, तो ये सब इनको जो सॉल्व करेंगे जो मान आएगा किसका आएगा, अंडर रूट मतलब कि tan थीटा का आएगा, किसका आएगा, tan थीटा का आएगा। अब 0 में 1 से भाग करोगे कितना आएगा, 0 आएगा, तो tan 0 का मान हो जाएगा। ये ट्रिक से पढ़ा रहे हैं हम आपको, तरीका इसमें देखने को मिलता है इसलिए समझा रहे हैं, ऐसे बनते हैं। अब देखो साइन थीटा कितना है 1/2, कॉस थीटा कितना है अंडर रूट 3/2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, भाग क्यों कर रहे हैं, इसमें भाग कर रहे हैं क्यों, क्योंकि tan थीटा जो होता है, tan थीटा जो मान होता है उस साइन थीटा और में जब कॉस थीटा से हम भाग करते हैं तो वो निकल के आता है। बात समझ गए ना, ये बात है आपकी। तो इसमें भाग करोगे 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1 और नीचे बच जाएगा अंडर रूट 3, तो हो गया साइन tan 30 का मान। इसमें भाग करोगे 1 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, केवल 1 हो जाएगा इसका उत्तर। tan थीटा 60 का है, 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या, अंडर रूट 3। अब देखो यहाँ पर tan 90 का मान, जब भी आप किसी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो उसका मान हमेशा क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है, उसकी कोई भी वैल्यू निश्चित नहीं है। बात समझ गए ना, तो ये रहे आपके तीनों के मान, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको जिन बच्चों को कम समझ में आया थोड़ा ध्यान दें, tan थीटा बनता है हमेशा साइन थीटा बटे कॉस थीटा से, ठीक है। तो हमने साइन थीटा के जितने भी मान थे उसमें सब में से कॉस थीटा के सबके मान क्या कर दिए, भाग कर दिए। 0 में 1 से भाग करोगे 0 आएगा, इसमें 1/2 में अंडर रूट 3/2 से जब बटे करोगे तो एक दूसरी मंजिल और चौथी मंजिल सेम से में कट जाएगी, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा अंडर रूट 3, ये हो गया। इस सेम से में भाग करोगे कट जाएगा, 1 उत्तर आएगा। इसे भाग करोगे हर समान है, कट जाएगा, ऊपर बचेगा अंडर रूट 3, नीचे बचेगा हर में 1 का कोई मतलब ही नहीं है। अब किसी संख्या में 1 हो, 4 हो, 5 हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, 500 कितना भी हो, उनमें से अगर हम 0 में से भाग करें उसका हर 0 हुआ तुरंत तो बन जाती है परमेय संख्या, इरेशनल नंबर, उसका इनफाइनाइट हो जाएगा। बात समझ गए ना बात को, ये मान याद हो गए आपको, इन मान को आप लोग प्रॉपर्ली लिख लेना, ये अभी यूज होंगे, ठीक है। अब मैं सवालों की ओर बढ़ता हूँ आराम से, ठीक है, ताकि आप प्रॉपर्ली सीख पाएँ। चलो इसको इरेज करते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। मैं जैसे देखो लिखना आपको किताब में से नहीं है, मैं जैसे यहाँ पर लिखवाया हूँ ना, इन बस तुम्हें इन 3 को याद रखने हैं, बस इन 3 को इतनी बार लिखना है ना दोस्तों कि आपको प्रॉपर्ली क्या हो जाए, ये याद हो जाए, दिमाग में सेट करना है बस इनको। और याद रखो चाहे कंपटीशन हो चाहे जो, बिना ट्रिग्नोमेट्री की काम नहीं होने वाला, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ऐसा टॉपिक है एडवांस का मैथ का कि हर पेपर में पूछता है, हर पेपर में आएगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के एकेडमिक एग्जाम से लेकर तब तक इंटर में है, मतलब कि 10th में सब में है आपका ये, ठीक है। चलो अब सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे हम आज, फटाफट जल्दी से। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, यही सवाल है, ठीक, करेक्ट है। इसके मान निकालने हैं, क्या निकालने हैं, मान निकालने हैं। मान कैसे निकाले जाएंगे, जिनका जहाँ मान है वहीं उठा के रख देंगे। अब देखो मान जिनको रखना आता है, कुछ नहीं करना, इन सब में बीच में सब में गुणा का निशान है। क्या है, जब कोई निशान ना दिखे, प्लस ना दिखे, माइनस ना दिखे, भाग ना दिखे, तो जान लो वहाँ पर गुणा का निशान है। अभी साइन 60 का मान हमने लिखवाया था अंडर रूट 3/2 गुणा कास 30 का मान भी होता है, जो साइन 60 का होता है वही कास 30 का मान होता है, ये हो जाएगा प्लस। अब कास 30 का मान कितना होता है, 1/2। अब जो साइन 30 का होता है वही कॉस 60 का होता है, 1/2। अगर आप देखो तो ये भिन्न समान है, ये भिन्न समान है। जब दो भिन्नों का गुणा होता है ना, जब दो भिन्नों की क्या होती है, गुणा होती है, तो ऊपर का गुणा ऊपर होता है और नीचे का गुणा नीचे होता है। बात पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर रखी है, जिन बच्चों को नहीं आती वो जान लें, ठीक है। अब देखो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का ऊपर का गुणा जब ऊपर करोगे तो क्या होगा, तो इसका रूट रह जाएगा। जब दो संख्याओं को, ये रूल है, संक्रियाएं हैं, एक विधि है, जब दो रेशनल नंबर का अगर मल्टीपल कराते हैं तो उसका जो फाइनल आता है, जो आपका रिमाइंडर आता है आपका, ठीक है, तो वो आपका मतलब रिमाइंडर नहीं, उसका जो गुणनफल आता है वो आपका हमेशा क्या आता है, एक परमेय संख्या आती है। तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का जब गुणा कराओगे तो यहाँ बचेगा कितना, 3 और 2 दूना 4 प्लस इसका कराओगे 1 का गुणा 1 से कराओगे 1 आएगा, 2 दूना 4 आएगा। अब दोनों भिन्नों का हर समान है,
जब दो भिन्नों का हर समान हो तो ऊपर की संख्या जुड़ जाएंगी, नीचे का वही एलसीएम हो जाता है 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + 1, ये हो जाएगा 4/4, कट के उत्तर कितना आ जाएगा 1। इसका उत्तर कितना बनेगा 1। हमने पहला क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर दिया। क्लियर हो गई बातें। अब मैं यहीं पर क्वेश्चन नंबर दूसरा भी सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसके क्या निकालने हैं, मान निकालने हैं। देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बता है पिछली क्लास में बताया था। ये जो साइन थी स्क्वायर से 60 है, साइन स्क्वायर 60 है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 60 का होल स्क्वायर। मैं इसको चाहे साइन मतलब कि साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर कर दूँ या साइन स्क्वायर 60 बोलूँ, इन दोनों का मतलब सेम है। अब देखो कहोगे इसको ऐसे काहे चेंज कर रहे हैं, इसको इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि हम साइन 60 का मान जानते हैं, साइन स्क्वायर 60 का मान नहीं जानते। तो साइन स्क्वायर 60 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। अब देखो इसी प्रकार सबको यहाँ पर बदलते हुए मान रख देंगे। यहाँ लिखोगे 2 गुणा, अभी बोले थे कि tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ लिखोगे 1 का स्क्वायर जमा साइन cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब इस पूरे का मान रखना, मान का क्या कर देना, होल स्क्वायर कर देना। होल स्क्वायर तो करना आता ही है। अब साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान भी होता है √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है, ये बात आ गई क्लियर समझ में। अब देखो 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 1 दुक्के 2, 1 दुक्के 2। अब इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर हट जाएगा, जिसके साथ अंडर नहीं लगा उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 दूना 4। इसके साथ भी वही हुआ 3/4। अब देखो ये भिन्न ये प्लस में है माइनस में, तो क्या हो गई, कट जाएगी। प्लस माइनस संख्या क्या होती है, घट जाती हैं। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। तो जो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर ये था। हमने आपके सामने 2 क्वेश्चंस प्रॉपरली क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। और उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों क्वेश्चंस प्रॉपरली समझ में आए होंगे। जो सवाल नहीं आता ना उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग भेज दिया करो कि सर ये बात हमें नहीं समझ में आई है, इस सवाल में वो सवाल दोबारा भी हम करवा देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं तो आपको फिर वो वीडियो दोबारा से देखनी है, जो बात मैंने समझाई है वीडियो को थोड़ा सा रोक करके। समझ गए बात को। तो ये दोनों सवाल आपके लिए हो गए क्लियर।